गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड रिवीजन का वीडियो है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन से OX कंसिडर कर लिया गया है और रिडक्शन से RED कंसिडर कर लिया गया है। तो यहाँ पर पूरा नाम बन गया RED रिडक्शन से ले लिया गया और OX ऑक्सीडेशन से हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अपने केमिस्ट्री का है। ऑक्सीडेशन इज़ अ रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि हमने मैग्नीशियम ले लिया, इसके साथ मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया और हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से ऐड हुई है। और भी हम ले सकते हैं, मान लो हमने सोडियम ले लिया और हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। अब एक एग्जांपल हम लोग रिडक्शन के इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें। अगर मान लिया जाए कि मैं HCl ले लूँ और HCl में अगर हम कुछ भी ऐसा कोई सब्सटेंस मिला दें, मान लो कि हमने जिंक मिला दिया, जिंक Zn, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पर देखा जाए ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। अब HCl के साथ देखा जाए हाइड्रोजन, Cl के साथ हाइड्रोजन लगा यानी अवेलेबल है और यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ZnCl2 बन रहा है। तो इस वाले केस में देखा जाए यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस में हम ऑक्सीडेशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसी के पैरेलल रिडक्शन की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे। रिडक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप सपोज़ कर लीजिए कि हम कोई भी रिएक्शन ले लें, मान लो हमने सोडियम ले लिया, इसके साथ मैंने कोई यानी यहाँ पर देखा जाए हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ ऐड करेंगे। ज़्यादातर हम लोग नॉन मेटल की तरफ बढ़े इसमें, स्पेशली मान लो हमने कार्बन ले लिया और यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन के साथ इसका एडिशन करा दिया, तो CH4 का फॉर्मेशन हमने कर लिया, मीथेन बना। तो चूँकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन में हम कार्बन का रिडक्शन कंसिडर करेंगे, मतलब कार्बन का रिडक्शन हुआ है। या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सबसे एक सिंपल एग्जांपल हम H2O की इलेक्ट्रोलिसिस को भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो H2O में से जब H2 बना तो ऑक्सीजन अलग हुई है, तो यहाँ पर H2O का रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स यानी रिडक्शन में कंसिडर करेंगे। ज़्यादातर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर केस में मतलब 99% से ज़्यादा आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो कि रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया और मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया। तो हमारे सामने देखो एक चेंज तो ये हुआ, जहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, और दूसरा चेंज हमारे सामने देखो ये हुआ, जहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का देखा जाए इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ चूँकि ऑक्सीजन ऐड होकर के H2O बना रही है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिनका रिडक्शन होता है इनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है इनके लिए हम ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहीं पर अगर रिड्यूस्ड वर्ड और ऑक्सीडाइज्ड वर्ड आए
इसका सिंपल मतलब क्या है कि जिनका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस्ड उनके लिए, और जिनका ऑक्सीडेशन हुआ उनके लिए ऑक्सीडाइज्ड वर्ड यूज़ करेंगे। इससे से मिलता जुलता एक काफ़ी बेटर टर्म हमारे सामने और है, जिस किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है तो इसने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किया है, तो जिनका रिडक्शन होता है उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी नाम देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ये किसी का रिडक्शन करते हैं, इसीलिए इनके लिए हम रिड्यूसिंग, इनके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहीं पर अपने को किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करना है, तो जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो किसी का रिडक्शन कर रहा है। तो ऐसे केस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नाम इस तरह से अपना कंसिडर कर सकते हैं। इसी के पैरेलल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफ़ेक्ट जो एवरीडे लाइफ में हैं, इसके भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अपने सिलेबस में एक तो कोरोजन और रेंसिडिटी दो दिए गए हैं। कोरोजन का सिंपल मतलब क्या? कोरोजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर और वाटर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सराउंडिंग इट। ऐसे केस में हम कोरोजन वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर ये सिचुएशन आयरन में आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर रस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर केस में Fe एयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिल कर के यहाँ पर देखिए Fe2O3 इंटू H2O का फॉर्मेशन करता है, और यही अपना रस्ट है। तो कभी रस्ट का अगर फार्मूला पूछा जाए तो Fe2O3 इंटू H2O अपने को ध्यान में रखना है। तो कोरोजन के रस्टिंग का ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल अपने पास बहुत कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पर आयरन जो है ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो जाती है और वो रस्ट डेवलप कर लेता है। रस्टिंग से बचने के भी तमाम तरीके हैं। हम ऑयलिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर लेते हैं। रस्टिंग का काफ़ी डिटेल स्टडी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में ऑलरेडी पहले इसके आगे अवेलेबल है। इसके अगले वाले केस में हम चलना चाहेंगे जो रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। चेंज इन ओडर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड बाय ऑक्सीडेशन इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी जितने भी हमारे ऑयली प्रोडक्ट हैं या फैटी प्रोडक्ट हैं, ये एक टाइम के बाद 1.5-2 महीने 3 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद इनका स्मेल, इनका ओडर, इनका फ्लेवर ये सब चेंज हो जाता है, ख़राब सा लगने लगता है। तो इस प्रोसेस के लिए हम रेंसिडिटी वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी पर्टिकुलरली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसीलिए ज़्यादातर चिप्स और इन सब के पैकेट पर जो टाइम पीरियड रहता है 1.5 यानी 3 या 4 महीने से ज़्यादा का नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, वो रेंसिड हो जाएंगे। काफ़ी ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट का नाम देते हैं। BHA और BHT दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दोनों एग्जाम्पल एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड हैं। अगर हम अपने ऑयली या फैटी प्रोडक्ट को एयर टाइट कंटेनर में रखें तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, जिससे कि वो रेंसिड नहीं होगा, ख़राब होने से बच जाएगा। वैक्यूम पैकिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टिव पार्ट है। रेफ्रिजरेशन में देखा जाए, फूड पार्टिकल को अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रिज में रख दें, तो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस मिनिमाइज हो जाता है। और सबसे लास्ट में बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, लाइट ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है, इन्हांस कर देती है। इसलिए अगर लाइट से हम दूर रखें तो भी हम रस्टिंग रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं, यानी रेंसिड होने से फैटी या ऑयली प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। थैंक यू।